नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय परवीन सोलंकी पर। दोस्तों, हमारा परसेंटेज का टॉपिक चला हुआ था जिसकी 7 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी 8वीं क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। लिखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि किसी संख्या में 15 जोड़ा जाता है तो ये अपने आप से 14 सही 2/7% बढ़ जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के अंदर आप अगर 15 जोड़ोगे तो वो संख्या बढ़ करके अपने आप से 14 सही 2/7% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 14 सही 2/7% बढ़ जाती है। कब? जब आप 15 उसमें जोड़ोगे। तो देखो, 14 सही 2/7% होता है 1/7। ठीक है, हर को हमेशा मानते हैं मूल संख्या। ठीक है, अगर जोड़ रहे हैं तो ये एक अंश को जोड़ना है और अगर घट रही है तो घटाना है। ठीक है, तो एक होते हैं आपके ओरिजिनल संख्या और एक है आपके जोड़ने और घटाने के बाद न्यू संख्या है। ठीक है, अब देखो, मूल संख्या अगर 7 है तो ये कह रहा है कि एक जोड़ने पर न्यू संख्या कितनी हो गई? 8। तो कितनी जोड़ी? 1। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें एक नहीं जोड़ी। कितनी जोड़ी है? 15। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 15। कितने गुणा? 15 गुणा। तो ये कह रहा है कि मूल संख्या बताओ। तो आप इसको भी कर दो 15 गुणा और 15 साता ये हो जाएगा 105। तो वो संख्या हो जाएगी 105। ठीक है, ये अगर किसी संख्या के अंदर 15 जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपने आप की है वो 14 सही 2/7% हो जाती है। तो 14 सही 2/7% होता है 1/7 के। मूल संख्या अगर 7 है तो एक जोड़ने पर न्यू संख्या कितनी हो गई? 8। तो जोड़ा कितना? 1। लेकिन एक नहीं जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 15 जोड़ना है। कितने गुणा? 15 गुणा। तो ये कह रहा है कि मूल संख्या बताओ। तो आप इसको भी कर दो 15 गुणा, तो ये हो जाएगा आपके 105। लिखिए ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 25 जोड़ा जाता है तो ये अपने आप से 11 सही 1/9% बढ़ जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी संख्या के अंदर 25 जोड़ा जाता है तो वो संख्या है वो अपने आप से 11 सही 1/9% बढ़ जाती है। और 11 सही 1/9% होता है 1/9। ठीक है, कि मूल संख्या अगर 9 है तो उसमें 1 जोड़ना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, बढ़ जाती है या घट जाती है। अगर बढ़ जाती है तो इसको प्लस करना है और घट जाती है तो इसको माइनस करना। ठीक है, तो एक है आपके ओरिजिनल संख्या और एक हो जाएगी आपके बढ़ने या घटने के बाद न्यू वाली संख्या। कि मूल संख्या अगर 9 होती तो एक जोड़ने पर न्यू संख्या कितनी हो जाती? 10। तो कितना जोड़ा? 1। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक नहीं जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 25 जोड़ना है। तो एक की वैल्यू कितनी है? 25। कितने गुणा? 25 गुणा। तो ये कह रहा है कि मूल संख्या बताओ। तो मूल संख्या को भी कर दो 25 गुणा और ये हो जाएगा 25 नमा 225। तो आंसर हो जाएगा आपके 225। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। आप बहुत ही स्पीड से ये क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि आपको ज़्यादा संख्या थोड़ी है। 9 10 9 10 10 के अंदर अंदर की संख्याएं पर आपको काम करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 30 जोड़ दिया जाए तो ये अपने आप की 125% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए,
क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 30 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या है वो अपने आप की 125% हो जाती है कि मूल संख्या ओरिजिनल और एक न्यू, कि मूल संख्या अगर अपने आप में 100% होती तो उसके अंदर 30 प्लस करने पर वो संख्या कितनी हो जाती, 125% हो जाती है, अपने आप की 125% हो जाती है। देख लो, समझना है। तो देखो 25 के पार्ट से ये कट गया 4 बार और 25 के पार्ट से ये कट गया 5 बार, कि मूल संख्या अगर 4 है तो बढ़ने के बाद कितनी हो गई 5, तो कितनी बढ़ी 1। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नहीं बढ़ी है, कितनी बढ़ानी है 30, कितने गुना 30 गुना। एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, तो ये कह रहा है कि मूल संख्या बताओ, तो आप इसको भी कर दो 30 गुना, तो ये हो जाएगा 4 3 12 120, तो आंसर हो जाएगा आपके 120। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आपको काम जरूर करना होगा। ये कह रहा है कि अपने आप की 125% हो जाती है, तो मूल हमेशा परसेंटेज होता है वो होता है 100, और ये कह रहा है अपने आप 125% हो जाती है, तो 100 से 125% हो गई। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो मूल है 100 और बढ़ के कितनी हो गई 125%, तो देखो बड़ी कितनी है प्रतिशत में, कितनी बड़ी 25%। 25% होता है 1/4, के मूल संख्या अगर 4 है तो 1 बढ़ने पर कितनी हो गई 5। आप आओगे यहाँ पर भी, ठीक है, तो आप परसेंटेज के अंतर लेकर के भी कर सकते हो, आप ऐसे बढ़ा करके भी कर सकते हो, दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 81 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या अपने आप की 436 सही 1/2% हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंदर 81 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या अपने आप की 437 सही 1/2% हो जाती है। 437 सही 1/2% को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके 35/8, ये हो जाएगी आपके मूल संख्या, कि मूल संख्या और एक है आपके ओरिजिनल संख्या। मूल संख्या अगर 8 होती तो ये संख्या अपने आप की बढ़ने के बाद कितनी हो जाती 35 हो जाती, ठीक है, तो कितनी बड़ी 27। अब देखो मूल संख्या और न्यू संख्या कितनी जोड़ी आपने 27, लेकिन 27 की वैल्यू दे रखी है आपको 81, कितने गुना 3 गुना। एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, तो ये कह रहा है कि मूल वैल्यू बताओ, तो आप इसको भी कर दो आप 3 गुना, तो ये हो जाएगा 24, तो आंसर हो जाएगा आपके 24। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बढ़ने और घटने वाले क्वेश्चन है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाए तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य को जब 25% कम कर दिया जाता है, वस्तु के मूल्य को जब 25% है वो कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री के अंदर x% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, कंप्लीट। तो एक है आपके मूल्य और एक हो जाएगी आपके बिक्री, ठीक है। 25% होता है 1/4 और x% होता है x/100,
ठीक है कि 25% की पहले मूल्य अगर 4 था तो अब 1 की कमी कितने हो गया 3, ठीक है। और बिक्री के अंदर x% की वृद्धि हो गई, तो पहले अगर 100 होता तो अब कितना हो गया 100 + x, इतनी वृद्धि हो गई, ठीक है। अब यह कह रहा है कि यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है तो टोटल राजस्व प्राप्त कितना हो गया। देखो 4, एक वस्तु का मूल्य कितना है 4 रुपये, तो बिकी कितनी टोटल वस्तुएं 100, तो टोटल राजस्व कितना प्राप्त हो गया 400। अब 400 पे ये कह रहा है कि 20% की वृद्धि होती है, 400 का 20% कितना हो गया 4 दूनी 8, 80 रुपये, तो टोटल राजस्व कितना हो गया 480। तो आपको बताना है इस वाले x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 300, तो टोटल कितना दे रखा है 480 में से आप 300 अगर घटा दोगे तो कितना बच गया 180, और 180 बच गया कितनी वस्तुओं का है 3 का, तो भाग दे दो 3 का, तो x की वैल्यू आपके डायरेक्ट आ जाएगी 60। कैसे, देखो एक वस्तु का मूल्य कितना है 3 रुपये, तो 100 वस्तुएं तो ये है और x वस्तुएं ये है। अगर 3 रुपये के हिसाब से 100 वस्तुओं का गिने तो कितना हो गया 300 रुपये, तो ये वाले हो गए। लेकिन टोटल राजस्व कितना है 480 रुपये, 480 में से 300 रुपये तो अपने गिन लिए, तो शेष कितने बच गए 180, और 180 में एक वस्तु का कितना है 3 रुपये, तो टोटल वस्तुएं आ गई अपने पास में 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 60। या तो आप इस तरीके से करो, या आप कोई भी वैल्यू लेट मान के भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, बाय ऑप्शन कर दो, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है तो उस संख्या का 28% और उसी संख्या के 33.1/3% से कितना कम है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज के साथ साथ आपको काम करना है। देखिए ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो देखो कितना अधिक है 40, प्रतिशत में कितना अधिक है 40%। इन तीरों का विशेष करके ध्यान रखना। लेकिन 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है 120, कितने गुना 3 गुना, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, इसको भी कर दो 3 गुना, तो ये हो जाएगी आपके 300, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कह रहा है कि उस संख्या का, किस संख्या का, इस 300 का 28%, उस 300 का 28% और उसी संख्या यानी कि 300 का 33.1/3%, और 33.1/3% होता है 1/3, इन दोनों के बीच का अंतर कितना कम होगा। देखो 3 के पार्ट से ये कट गया 100 बार, तो ये तो हो गया आपके 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये हो जाएगा आपके 8 3 24 का 4, और 3 दूनी 6 और 2 8, 84, तो ये इससे कितना कम है 16, और प्रतिशत में पूछा है तो 16%, क्योंकि बट्टे में 100 और इंटू में 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपके 16%, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सॉरी आंसर आपको प्रतिशत में नहीं माना है, केवल आपको कितना कम है ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपके 16 कम है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। लिखिए एक क्वेश्चन ऐसा कैसा और, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखिए
ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 62% और 80%, किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है। तो देखो प्रतिशत के अंदर बीच का अंतर कितना है? 18। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नहीं है, कितना है? 198। कितने गुणा? 18 एकम 18 और 18 एकम 18, कितने गुणा? 11 गुणा। फिर कह रहा है तो उस संख्या के 92%, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा? 56% के बीच का अंतर क्या होगा? तो इनके बीच प्रतिशत के बीच का अंतर कितना है? 36। और आप इस 36 को भी कर दो आप 11 गुणा, तो ये हो जाएगा 11 × 66 पावर का 6, 11 × 33 और 6 39, 396। तो आंसर हो जाएगा आपके 396। पहले जो प्रतिशत दे रखा है उनके बीच का अंतर की वैल्यू दे रखी है, आपको मल्टीपल ढूंढना है, और फिर आपको प्रतिशत दे रखा है और उनके बीच का अंतर आपसे पूछा है, तो आप प्रतिशत के बीच का अंतर निकाल दो और उसको भी इतने के उतने गुणा कर दो, तो आपके वो वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा आपके 396। बहुत ही एक सेकंड में किए जाने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। पूरा परसेंटेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुणा मान x के 1/2 के 25% के बराबर है, तो x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है? ठीक है, देखो ये कह रहा है कि यदि y के 1/4, यदि y के 1/4 के 30% और 30% होता है 3/10 का 2.5 गुणा मान x के बराबर x के 1/2 के 25% 1/4 के बराबर है, तो बराबर लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहां से पॉइंट हटा तो बटे में 10 कंप्लीट। अब अगर कट रहा है तो काट दो। 5 के पार्ट से ये कट गया 5 बार और 5 के पार्ट से ये कट गया 2 बार, 5 के पार्ट से ये कट गया 2 बार। ठीक है, तो y कितना हो गया आपके 3/16 और बराबर में x कितना है 1/8। ठीक है, तो कर दो, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा आपके x, अनुपात में ले लो, तो ये हो जाएगा आपके 16 और x हो जाएगा आपके 8 × 24। तो ये देखो कितना कम है, क्या पूछा है आपसे, कम या अधिक? तो देखो कितना अधिक है, x है वो y से कितना अधिक है, 4 और 4 8 अधिक है, किस पे 16 पे, और प्रतिशत के लिए कर दो आप 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1/2 बराबर में हो जाएगा आपके 50%। ठीक है, क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो y के 1/4 का 3/10 30% इंटू में 2.5 गुणा का मान x के 1/2 के 25% के बराबर है, तो ये कट कटा के हो जाएगा y का 3/16 काटा, तो ये हो जाएगा y का 3/16 और x का हो जाएगा 1/8, तो y हो जाएगा आपके 16 और क्रॉस मल्टीप्लाई से, और ये हो जाएगा x हो जाएगा 24, तो y 16 और x 24, तो ये से कितना अधिक है 8, किस पे 16 से, और प्रतिशत के लिए कर दो 100 से गुणा, तो आंसर हो जाएगा आपके 50% अधिक है। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि a b से 40% कम है एवं c का मान a एवं b के योगफल का 40% है।
ए एवं बी के बीच का अंतर सी का कितना प्रतिशत है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ आपको काम करना है। देखो एक है आपके ए, एक है आपके बी और एक है आपके सी। ठीक है, ये कह रहा है कि ए बी से 40% कम है, 40% कम है और 40% होता है 2/5 कि ए है वो बी से 40% कम है, ये इससे 40% कम है। तो ये अगर b अगर 5 है तो ये इससे 2 कम, कितना हो गया 3। ठीक है, फिर कह रहा है कि c का मान a और b के योगफल का, a और b के योगफल का 40% होता है 2/5। तो ये हो गया 16/5 और 16/5 हो जाएगा आपके सॉल्व करोगे तो 3.2। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि a एवं b के बीच का अंतर, a और b के बीच का अंतर c का कितना प्रतिशत है और c कितना है 3.2 और प्रतिशत के लिए पूछा है तो 100 से गुणा कर दो। यहाँ से पॉइंट हटा तो यहाँ 0 लगा दो। ठीक है, अब देखो 2 के पार्ट से 2 एकम 2 और ये कट जाएगा आपके 16 बार और 1/16 हो जाएगा आपके 62 सही 1/2%। तो आंसर आ जाएगा आपके 62 सही 1/2%। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।